तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डीसी ऑनलाइन एकेडमी में। तो गाइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.3 करवाई थी। अगर अभी तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके देख लीजिए। सो एक्सरसाइज 3.4 में अब यहाँ पे एक नया मेथड आ गया एलिमिनेशन मेथड। तो उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डीसी ऑनलाइन एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अब देव की अगली वीडियो देखते हैं। तो गाइस जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है जो कि एक्सरसाइज 3.4 का है। सो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है। सो मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड है क्या। जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि एक पहली इक्वेशन में से किसी को सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे। सो एलिमिनेशन मेथड में आप नाम से देखिए क्या कि हमें किसी ना एक को एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट के लिए अगर हम माने कि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं सो इनकी जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए और दोनों के जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। तो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। बस यही है एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x या y दोनों इक्वेशन में सेम चाहिए। तो आपकी मर्जी है चाहे आप y को सेम बना ले चाहे आप x को सेम बना ले। तो मैं y को सेम बनाऊंगा क्योंकि फिर इसमें मुझे प्लस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से इंटू करूंगा सो ये बन जाएगी 3x प्लस 3y। ये पूरी इक्वेशन जो इक्वल्स टू के बाद है वो भी इंटू होगा जिससे हमने इंटू करा है इक्वल्स टू 15 और नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये देखिए अब हमारे जो 3y है वो आपस में एकदम कोएफिशिएंट उनका सेम आ गया और साइन भी डिफरेंट है। अगर हम चाहें तो x को भी बराबर बना सकते थे। x को बराबर बना देते तो यहाँ 2 से इंटू करते और फिर यहाँ नीचे माइनस इनका साइन चेंज कर देते। लेकिन अभी साइन में वैसे चेंज मिले तो करने की जरूरत नहीं है। तो जो प्लस माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब एलिमिनेट हो जाएगा जो जिसके आधार पे इसका नाम रखा है एलिमिनेशन मेथड। सो ये हो जाएगा प्लस 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 तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19। तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 19/5। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता था कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनती थी उसमें पुट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपकी चॉइस है जहां पे आपको इन चारों इक्वेशन में कंफर्ट लगे वहां पे आप इसे पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो अगर इसे देखा जाए x की वैल्यू आई है तो हम इसे यहां पुट करते हैं। सो ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू है 19/5। सो हो जाएगा 15 सॉरी ये हो जाएगा 19/5 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो 2 9 38 हो जाएगा 38/5 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये प्लस का होता है कि माइनस होगा तो माइनस 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 38/5। इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 3y इक्वल्स टू 5 पूरा एलसीएम आएगा। यहाँ नीचे 1 है सो 5 4 20 हो जाएगा 20 माइनस 38। y इधर जाएगा 38 में से जब 20 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 18 वो भी माइनस का अपॉन 5 और ये 3 यहाँ नीचे ट्रांसपोज होकर आएगा तो ये हो जाएगा -3। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये 1 पे कटेगा और 3 6 18 तो 6/5। सो जो y की वैल्यू है वो आ गई 6/5। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है एलिमिनेशन मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड करने का वो हो चुका है। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड यूज करें। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में लिखा था तो हम लिख देंगे कि बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये पहली इक्वेशन थी ये दूसरी इक्वेशन थी। सो पहली इक्वेशन में हम वैल्यू फाइंड कर लेते तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस y जो कि हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 3। अब इसको सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं। x की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो ये हो जाएगा 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5y माइनस का ये 10 उधर ट्रांसपोज होगा सो हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6 y इधर ही रहेगा
तो -6 अपॉन -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। और देख लीजिए यहाँ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में आंसर मैच कर रहा है। चाहे किसी भी सॉल्यूशन किसी भी मेथड से आंसर निकालें, आंसर सबके मैच करेंगे, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों ना हो। अब इसको हम इसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x = 5 - 6/5, so x = 25 - 6/5, तो जब 25 में से 6 जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 19/5। सो इधर भी x की वैल्यू आ गई 19/5, जैसे कि यहाँ पे 19/5 हमारी वैल्यू आ रही थी। तो गाइस इस तरीके से ये जो पहला पार्ट है खत्म होता है। चलिए बाकी के पार्ट करते हैं। चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सो इसको भी हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी, तो हम इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि है 3x - 5y, ये जब ट्रांसपोज कर देंगे तो इक्वल्स टू 4, ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और इसका तो सीक्वेंस ही बिगड़ा हुआ है, तो उसको भी सीक्वेंस के हिसाब से सिंपल इक्वेशन में लगाते हैं। सो 9x का 9x, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -2y इक्वल्स टू 7, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए इसमें आपको अपना दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। आप किसी भी वेरिएबल को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो इस बार मैं x को रखता हूं, सो अब इधर नीचे 9x है, तो मैं ऐसा इसमें क्या इंटू करूं कि 9 के बराबर आ जाए। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू करूंगा, सो 3 3 से 9, आप उसमें x बराबर आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा 9x - 3 5 से 15y इक्वल्स टू 3 4 से 12, और नीचे 9x है -2y इक्वल्स टू 7। साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। तो जब 15y में से 2y जाएंगे तो यहाँ बचेगा 13y माइनस का, और माइनस प्लस माइनस जब 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5। सो y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है y की वैल्यू। अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जहां आपको सही लगे इस वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि 13 है, सो मैं इसको यहां पुट करना चाहूंगा, तो यहां पुट कर लेते हैं 9x - 2y इक्वल्स टू 7। तो यहां पे y की वैल्यू मिले तो 9x - 2 - 5/13 इक्वल्स टू 7। सो 9x का 9x ऐसे रहेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 5 से 10/13 इक्वल्स टू 7। So 9x equals to 7 minus 10/13. 9x equals to 13. 13 7 and 7 is already 1 2 7 7 8 9 91 minus 10. 9x equals to 9 को ट्रांसपोज कर लेते हैं अगर 9 से ये जाएगा तो 81/13 into में 9, और 9 से कैंसिल होगा, 9 9 जा 81। सो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 9/13। सो गाइस इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड से बाय एलिमिनेशन मेथड से हमने y और x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो मैं कह रहा हूं आई बटन में लिंक प्रोवाइड है, वहां से जाके भी देख लीजिए। तो गाइस इस तरीके से ये जो येलो क्वेश्चन है ये खत्म होता है। टोटल 4 पार्ट है, मैंने 2 ही करवाए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस में करें। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो इसमें हमें क्वेश्चन ने कंडीशंस दे रखी है और हमें उसके सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करने हैं। सो पहला पार्ट कर रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं क्या है। इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शंस की क्वेश्चन है तो पहले लेट कर लेते हैं। सो लेट न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, न्यूमरेटर को हम x डिनोट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम y डिनोट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, फ्रैक्शन लिख लेते हैं x/y, अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, सो जो हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो x + y, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा y - 1, y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x - y इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा।
ये बन जाएगा हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हो आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रैक्शन में जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर 1 ऐड करते हैं सो ये 1/2 बन जाती है इक्वेशन। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 2x, जब 2x इनटू होगा और y जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस x, y प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। सो ये बन जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। सो यहां पे मिल चुकी है हमें अपनी दो इक्वेशंस। तो चलिए अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहां पे देखिए अभी आपको कोई बराबर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे भी सिंगल y है, यहां पे भी सिंगल y है, तो हमें ये वेरिएबल मिल चुके हैं जिसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकें। सो जो पहली इक्वेशन है वो है x माइनस y इक्वल्स टू -2 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। सो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के, सो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। सो माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा माइनस x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। अब इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो x माइनस y इक्वल्स टू -2, सो हो जाएगा 3 माइनस y इक्वल्स टू -2 माइनस y इक्वल्स टू -2 -3, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -5, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे y की वैल्यू है वो आ जाएगी +5। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा पहला केस है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए दूसरे केस पे आते हैं। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन सेकंड है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be thrice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो यहाँ Nuri और Sonu की बात हो रही है तो हम लेट कर लेते हैं Nuri's age। Nuri's age को हम मान लेते हैं x और Sonu's age को मान लेते हैं y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे वो बोल रहे हैं इक्वेशन बनाते रहते हैं। सो सबसे पहले उसने बोला है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले जो नूरी है और जो सोनू है वो दोनों 5-5 साल छोटे होंगे। सो जो नूरी की एज होगी वो होगी x माइनस 5 और जो सोनू की एज होगी वो होगी y माइनस 5। ये दोनों इनकी एज होगी। अब वो बोल रहे हैं 5 साल पहले जो नूरी थी वो थ्राइस थी सोनू के, मतलब जो नूरी थी वो 3 गुना थी सोनू के। तो अगर मैं इन दोनों की एज को बराबर कंसीडर करूं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, सो 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 गुना थी सोनू की एज की। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें सोनू को 3 से इंटू करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। इसको ट्रांसपोज करते हैं, सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। सो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस माइनस 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 10। तो गाइस ये है हमारी इक्वेशन 1 जो कि केस 1 के हिसाब से बनी है। अब केस सेकंड देख लेते हैं वो दूसरे केस में क्या कह रहा है। तो दूसरा केस है 10 years later, 10 साल बाद। सो जो 10 साल बाद है वो नूरी की एज भी 10 साल बड़ी होगी और जो सोनू की एज है वो भी 10 साल बड़ा होगा। सो ये तो उन दोनों की एज आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी, मतलब 2 गुना होगी। सो अगर मैं इन दोनों को फिर से इक्वल कंसीडर करूं, इन दोनों को मैं फिर से अगर एक बार इक्वल कंसीडर करूं तो जो नूरी है वो ट्वाइस है। सो इनके बीच में इक्वल है, इनको बैलेंस करने के लिए मुझे सोनू को 2 से इंटू करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ट्रांसपोज करते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10। सो हमारी जो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x और x पहले से वेरिएबल बन रखे हैं तो हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाय एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन से करते हैं इसको। सो पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सो साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो आएगी 20। मतलब जो नूरी है, जो सोनू है वो होगा 20 साल का। अब अगर y की वैल्यू 20 आ गई तो अब इसमें
पुट करके हम x की वैल्यू निकालें तो x minus 3y equals to minus 10. So x minus 3 into 20 equals to minus 10. So हो जाएगा x minus 60 equals to minus 10. So ये हो जाएगा x equals to minus 10 plus 60. So जो x की एज है वो आ जाएगी माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगी 50. मतलब कि जो नूरी है वो 50 साल की थी और जो सोनू है वो 20 साल का. अगर आप इसे चेक करना चाहते तो चेक भी कर सकते हैं. पहली क्वेश्चन क्या बोल रही थी कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये 15 साल का होगा, ये 45 इयर्स की होगी. 15 साल पहले जो नूरी है वो 3 गुना थी, मतलब ये 15 था तो ये इसकी 3 वजह से 14 3 is 45. सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई है. दूसरी क्वेश्चन पे कर लेते हैं. 10 साल बाद, मतलब ये 30 साल का था सोनू और ये थी 60 साल की. तो 10 साल बाद जो नूरी थी वो सोनू की ट्वाइस थी. सो ये 30 साल का था, ये 60 साल की, तो 32 to 16. तो इस तरीके से जो हमारी दोनों इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है. इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक है. तो गाइस इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है. बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें क्वेश्चन में वो आप एज अ प्रैक्टिस करिएगा. अगर आपको समझ नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए. तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के साथ. गुड बाय.